प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद सूझबूझ वाले राजनेता हैं। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर होती है जो एक बार कोई निर्णायक कदम आगे बढ़ा देते हैं तो पीछे आसानी से नहीं हटते हैं। इसीलिए कृषि कानूनों को अचानक वापस लेने का उनका फैसला बेहद चौंकाने वाला दिखा। आखिर 14 महीने के बाद इस यूटर्न वाले फैसले के पीछे क्या है? क्या सियासी नफा नुकसान का लेखा जोखा है या किसानों से बेहतर संबंध की एक नई कोशिश है? क्या इससे बीजेपी किसी चुनावी फायदे की ओर टकटकी लगा रही है या फिर वाकई में किसानों ने सरकार को सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसके हितों के खिलाफ ये सरकार जा रही थी? यही सब जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी ये खास रिपोर्ट। साथियों, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, गुरु नानक जयंती के इस प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में जैसे ही कहा कि मैं क्षमा मांगता हूं, हर किसी के जहन में यही सवाल उमड़ा कि किस बात की क्षमा। तो अगले ही वाक्य में पीड़ा, दर्द, बेबसी और मलाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐतिहासिक घोषणा के साथ उसको समझा दिया। सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। पिछले साल 26 नवंबर को कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू हुआ। उसके 1 साल पूरा होने से ठीक 1 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले लिया। अब सवाल ये है कि ये प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या मजबूरी? अगर ये फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक है तो इसकी वजह ये गिनी जा सकती है। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया। एक झटके में प्रधानमंत्री मोदी किसानों की नाराजगी दूर करने वाले नेता की तरह दिखने लगे। यूपी, उत्तराखंड और पंजाब चुनावों से ठीक पहले किसानों की बात मानकर उन्होंने चुनाव में बीजेपी के खिलाफ आक्रोश को शांत करने की कोशिश की है और जिस कृषि कानून पर सहयोगी दल बीजेपी को छोड़कर चले गए थे, उनकी एनडीए में घर वापसी का दरवाजा भी खोल दिया है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से बीजेपी के तमाम नेताओं ने राहत की सांस ली। आज गुरु पर्व पर मंत्री जी ने लोकतंत्र में संवाद की इस भाषा का इस्तेमाल करते हुए तीनों कृषि कानून को वापस लेकर के जो ऐतिहासिक कार्य किया है, मैं इसके लिए उनके इस कदम का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर इन तीनों कानूनों को रद्द करने, रिपील करने का जो निर्णय किया है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। बीजेपी को ये लग सकता है कि कृषि कानून को वापस लेना पीएम मोदी का मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन उनकी माफी, उनके फैसले को विपक्ष चुनावी मजबूरी मान रहा है। मोदी सरकार ने आज अपना अपराध स्वीकार किया है। अब बारी है किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, मेहनत कशों के साथ, इस देश का पेट पालने वाले लोगों के साथ मिलकर अपराध की सजा तय करने की, जो देश की जनता हर हाल में तय करेगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने 14 महीने बाद अपने 3 कानूनों के फैसले को वापस लिया तो मजबूरी में? सबसे बड़ी मजबूरी यूपी का चुनाव है, जहां पश्चिमी यूपी में इस बार किसान बेहद नाराज दिख रहे हैं। वैसे ही पंजाब में बीजेपी के लिए अपने वजूद को बचाने के लिए जरूरी था कि कृषि कानून खत्म हो।
हरियाणा में भी किसान इतने नाराज दिखे कि कई जगहों पर बीजेपी नेताओं का कार्यक्रम ही नहीं होने दिया। प्रधानमंत्री मोदी किसानों से बातचीत का स्वागत पहले दिन से कर रहे थे। वो किसानों के कहने पर कृषि कानूनों को 2 साल तक रोकने के लिए भी तैयार थे, लेकिन अब वापस लिया जाना उनकी इन्हीं मजबूरियों को दिखाता है, जिस पर विपक्ष के तंज टंगे हुए हैं। पूरी तरह से इसमें किसानों की जीत है और अहंकार की हार है। तो सरकार समझ रही है कि जब देशवासी, जब किसान खड़ा हो जाता है, जब डटा रहता है, तो उसी को झुकना पड़ता है। केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा की, जबकि यही फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। जिस तरह से इनका ग्राफ गिर रहा है मोदी सरकार का, और जिस तरह से इनकी छवि खराब हो रही है, और ये पूर्ण रूप से कंपनियों के दबाव में काम कर रहे हैं, कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। कृषि कानूनों की वापसी में मजबूरी और मास्टर स्ट्रोक के बीच पीएम मोदी का एक अफसोस भी है कि काश ऐसा नहीं होता। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन, गुरु पर्व के दिन कृषि कानून तो आज सरकार ने वापस ले लिए। किसानों की दूसरी मांगों पर भी सरकार ने विचार करने का प्रधानमंत्री ने खुद आज सुबह राष्ट्र के नाम संबोधन में भरोसा दिया है। इसीलिए इस लीड स्टोरी पर मैं अपनी राय अब आपको बता देता हूं। बहुत साफ है, अब प्रधानमंत्री ने अपने 2 कदम जब पीछे खींच लिए हैं, तो किसानों को भी अब अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो मोबाइल नंबर 7823944001 पर मिस्ड कॉल दें, और अगर आप असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। पूरे शो के दौरान ये नंबर स्क्रीन पर रहेंगे। आपकी मिस्ड कॉल का रोज की तरह आज भी मुझे इंतजार रहेगा, मेरी टीम को इंतजार रहेगा। कार्यक्रम के आखिर में नतीजे दिखाएंगे कि मेरी राय के साथ कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं और नहीं रखते हैं। एक बार फिर अपनी राय इस बहुत बड़ी स्टोरी पर साफ कर देता हूं कि कृषि कानून वापस तो हो गए हैं, अब किसानों को भी अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर कृषि कानून पर सरकार किसानों को कैसे नहीं समझा पाई। किसानों में अपनी जमीन छिन जाने का दरअसल डर पैदा हो गया था, जिसको सरकार दूर अथक प्रयासों के बाद भी नहीं कर पाई। किसानों में यह बात भी घर कर गई थी कि उनकी खेती पर कॉरपोरेट हाउसेस का, बिजनेस हाउसेस का कब्जा हो जाएगा। सरकार इस डर को भी मन से नहीं निकलवा पाई। उस पर से सरकार की तरफ से उनके मंत्रियों, सांसदों, नेताओं ने जिस तरीके से किसानों का मजाक उड़ाया, उनके खिलाफ टिप्पणियां की, उनको कभी मवाली कहा, कभी खालिस्तानी कहा, कभी पाकिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी, क्या उससे भी किसानों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी बढ़ी थी। आपको याद होगा लखीमपुर हिंसा कांड ने इस माहौल को और ज्यादा बिगाड़ दिया। शिरोमणि अकाली दल जैसे बीजेपी के अपने सहयोगी सरकार से अलग हो गए, उससे यह संदेश और चला गया किसानों के मन में कि यह कृषि कानून वाकई में ठीक नहीं है। वहीं कमोबेश सभी विपक्षी दल किसानों के पक्ष में आ खड़े हुए और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद करीब 12 दौर की बातचीत हुई किसानों के संगठनों के बीच और सरकार के बीच, लेकिन नतीजा सिफर रहा, क्योंकि कुछ हद तक राजनीतिक पर्पस भी किसान नेताओं के मन में उस वक्त दिखाई दे रहा था। राजनीतिक खींचतान और दूसरी तरफ किसानों का कृषि कानून के खिलाफ घमासान। ऐसे में सरकार किसानों से बातचीत कर कर किसी नतीजे पर पहुंचती, उसके बहुत प्रयास किए गए थे। किसानों का आंदोलन चाहे कितना भी लंबा खींचे, सरकार अपने फैसले से इंच भर भी हटने को तैयार नहीं थी। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला कर लिया है। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 18 मिनट तक राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं। इसमें कुल वो 1430 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। अब इन शब्दों का विश्लेषण आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। इन 1430 शब्दों में 41 बार प्रधानमंत्री किसान शब्द को बोलते हैं। देश
इस शब्द का इस्तेमाल 24 बार प्रधानमंत्री के संबोधन में होता है। सरकार, इस शब्द का इस्तेमाल 13 बार प्रधानमंत्री ने किया। कानून शब्द 8 बार आया उनकी जुबान पर और पवित्र शब्द 5 बार उनके जुबान पर आया। वहीं तपस्या, सत्य, क्षमा और वापस जैसे शब्द एक एक बार प्रधानमंत्री ने आज बोले हैं। इनमें 60 सेकंड के भीतर उनके कहे गए 86 शब्द सबसे ज्यादा निर्णायक रहे, जिनमें उन्होंने देश से माफी मांगने के साथ ही कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान किया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने आंदोलन शब्द का इस्तेमाल एक बार भी अपने संबोधन के दौरान नहीं कहा। हाँ, इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कभी बेबसी दिखी, कभी अफसोस दिखा, तो कभी किसानों को ना समझा पाने का मलाल भी दिखा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगता हूं, सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं। कृषि कानूनों की घर वापसी का ऐलान जब पीएम मोदी ने किया, तब उनके चेहरे के भाव बेहद गंभीर और शब्द बेहद सधे हुए लेकिन सावधानी से चुने हुए थे। अंदाजे बयां यूं था कि जो बीत गई सो बात गई। सरकार नई शुरुआत के लिए समर्पित भी है और संकल्पित भी। वहीं सहयोगी सधी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जो निर्णय उन्होंने लिया उसको वापस लेने का किया और बहुत ही स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातें रख दी कि हमने किसानों के हित में किया, लेकिन सब लोगों को हम समझा नहीं पाए, तो हम वापस ले रहे हैं। कानूनों की घर वापसी के साथ ही दिल्ली से लेकर हरियाणा और हरियाणा से लेकर पंजाब तक जश्न का माहौल छा गया। बहुत खुशी हुई, बहुत ज्यादा भी सानू गुरपर्व का तोहफा मिल गया। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। हम पुनः चाहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री पुनः हमारे सांसद हों। दिल में खुशी है, बहुत है। बाकी असली तो तब होगा जब हम सब मिलके जाएंगे, यहाँ से भंगड़ा डालते हुए जाएंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों ने पटाखे फोड़कर अपनी खुशी जाहिर की। कहीं ना कहीं जो खुशी है वो अब दिख रही है और ये आतिशबाजी यहाँ पर चलाई जा रही है। हमारी किसान भाइयों की जीत हुई है, इसलिए जश्न का मौका है। जिस दिन लोकसभा में ये कानून रद्द किए जाएंगे और एमएसपी पे नया कानून बनाया जाएगा, उस दिन डबल खुशी मनाई जाएगी। जश्न का माहौल सिंघू बॉर्डर पर भी था। किसान सड़क पर ही भंगड़ा पा रहे थे। सिंघू बॉर्डर पर जश्न का माहौल है, किसान खुशियां मना रहे हैं। खासतौर पे उत्साह है युवा किसानों में। ये देखिए, ये किसान का पुत्र है, ठीक है, इस पे ये इसका पहले दिन से साथ है। यही हमारे जश्न मनाने के जश्न में भी ये साथ है, बिल्कुल साथ है। अंबाला से लेकर अमृतसर और प्रयागराज से लेकर कानपुर तक किसानों ने अपनी खुशी का इजहार किया। सड़कों पर नाच गाना किया, कहीं लड्डू बांटे तो कहीं जलेबियां। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।